अस्सलाम वालेकुम। हम कितने गैर महफूज हैं, इस सैलाब ने सब कुछ साबित कर दिया है। पाकिस्तान को मुआशी नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, ज़रात का नुकसान हुआ और बहुत सारे दूसरे नुकसानात जिनका अजाला पाकिस्तान बहुत देर तक करता रहेगा। मवासलाती निज़ाम दरम बरम हो चुका है, सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, पुल सारे टूट चुके हैं, पूरे पंजाब का एक से दूसरे शहर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मुआशरत जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, हमारी ज़रात जो कि किसान पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो सब कुछ अब धरे के धरे रह गए हैं। लेकिन हम कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? क्या पाकिस्तान ऐसे चलता रहेगा? क्या हर साल सैलाब आने पर बयानात जारी किए जाते रहेंगे कि या इसके बारे में कोई ठोस इकदाम भी उठाया जाएगा? पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कोई सिस्टम ही नहीं है। हमेशा एक बंदा आता है, वो तजर्बा करके चला जाता है, तो दूसरा आके बैठ जाता है, वो तजर्बा शुरू कर देता है। पाकिस्तान के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, कोई निज़ाम नहीं बनाया गया। कभी सदारती निज़ाम होता है, कभी जमहूरियत का राग नापा जाता है। आज सबसे ज़्यादा सैलाब से जो मुतासर हुए हैं वो गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। उनके पास वो तिनकों की झोंपड़ियाँ थी जो सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। उनके पास चंद एकड़ ज़मीन थी जहां वो फसलें बोकर अपनी नस्लों का पेट पालते थे। उनके पास सारी ज़िंदगी का सरमाया वो 3-4 कमरे थे जो कि सैलाब में बह चुके हैं। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया जो आज वो खो चुके हैं। आज वो वहां रहने के काबिल भी नहीं है और शायद यहाँ तक पहुँचते हुए अब उन्हें कई सदियाँ लग जाएं। लेकिन इसका जवाब दे कौन है? यहाँ पर कहना कि पंजाब या पाकिस्तान बड़े सैलाबी तूफान से बच गए। दोस्तों, सैलाब आने के बाद हुकूमत की तरफ से ये दावे सामने आ रहे हैं कि बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से जो है पंजाब जो है वो बड़े जो नुकसान से है वो बच चुका है। मुझे समझ नहीं आती ये आप लोग इससे बड़ा नुकसान और क्या समझते हैं कि गरीब बेचारा अपना सब कुछ खो बैठा है। गरीब बेचारे के पास अपनी सिर्फ ज़ाती एक छत थी, एक मकान था, एक सहारा था रहने का, जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ भूखा सूखा कुछ जैसे भी है वो गुजारा कर रहा था। लेकिन वही हुआ, जब भी मुश्किल आई तो गरीब को ही काटा गया। जब टैक्स लगा तो गरीब पे लगा, जब कुछ कुर्बानी कर देने का वक्त आया तो वो गरीब पे आया, और जब सैलाब आया तो फिर भी गरीब को ही कट लगाया गया। क्योंकि उन बंदों को तोड़ा गया उन लोगों को बचाने के लिए जिनकी बड़ी बड़ी सरमायाकारी थी, ताकि उनकी सरमायाकारी ज़ाया ना हो। और गरीब का झोंपड़ी अगर जाती है तो जाए। तो ये पैगाम एक वाज़ेह है कि पाकिस्तान में एक माफिया का राज है, उन जागीरदारों का राज है, उन दौलत वालों का राज है, उन पैसे वालों का राज है, उन इन्वेस्टर्स का राज है, जिनकी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए गरीब को ही कट लगाया जाता है। सैलाब आए तो गरीब को कट लगता है, अगर टैक्स लगाना हो तो गरीब को लगता है, अगर रेट कम करना हो तो किसान को लगता है, उसकी सारी मसनूआत का रेट कम किया जाता है। तो आज एक मरतबा फिर मेरे गरीब को सैलाब में भी कट लगाया जा रहा है। बंद तोड़े जा रहे हैं उन लोगों की इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए जो कि बहुत बड़े माफियाज हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? चलें छोड़ें इस बात को, सियासत को एक साइड पे रखें। लेकिन 78 सालों में हमारी हिकमत अमली क्या थी? क्या हर सैलाब आने पर ये राग नापा जाता है कि पिछली हुकूमत ऐसे करके गई थी? अगर हम पूछें, पाकिस्तानी पूछें तो किससे पूछें? पाकिस्तानी अगर इसका जवाब ढूंढें तो कहाँ से ढूंढें? आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर कोई आके ये बताएगा कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? अगर देखा जाए तो हर तरफ से दावे सामने आ रहे हैं कि हुकूमत जो सलाम मुतासरीन हैं उनके लिए सब कुछ करेगी, लेकिन हमने नहीं करना तो मुल्क के लिए कुछ नहीं करना, कोई अमली इक़दाम नहीं करना। हर साल इंतज़ार करना है कि कभी कहीं से फ्लड आता है हमें डैमेज कर जाता है, कभी किस साइड से फ्लड आता है हमें डैमेज कर जाता है, और हम इस इंतज़ार में होते हैं कि साल के बाद कोई बड़ा फ्लड आए और फिर यही कुछ जो आजकल चल रहा है, कोई तस्वीरें बना रहा है, कोई मदद कर रहा है। अगर आप देखें तो हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी यही हाल है कि वो सिर्फ अपनी तस्वीरें वीडियोस बनाने के लिए गुड बुक में आने के लिए तगो-दो जारी रखे हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो गरीब लोगों का हो रहा है, किसान का हो रहा है, और किसी बड़े इन्वेस्टर का नहीं हो रहा। बड़े बड़े शहरों को बचाया जा रहा है और गरीबों को डबोने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये बात हकीकत है कि जब ऐसा वक्त हो तो फिर बड़ी बड़ी तनसीबात को बचाना ज़रूरी होता है। लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि
آخر یہ حکمت عملی کس نے بنانی ہے کہ ان فلڈز کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے؟ کہ ہر سال اس طرح ڈیل کیا جائے گا کہ ہر بند میں بم لگائے جائیں گے، ان کو توڑا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے یہ سارا کچھ چلتا رہے گا؟ آج پورا پنجاب جو ہے، پورا پاکستان ایک دوسرے سے کٹ چکا ہے، بم کے ذریعے مختلف بند اور سڑکیں توڑی جا رہی ہیں تاکہ سیلاب کی شدت کو کم کیا جا سکے، بڑے بڑے شہروں کو بچایا جا سکے، مختلف حساس مقامات کو بچایا جا سکے۔ لیکن یہ 10 دن کی بات ہے، 10 دن بعد یہ ہیڈ لائنز ختم ہو جائیں گی، سیلاب کا خدشہ ختم ہو جائے گا، پھر نہ کوئی پالیسی ہوگی، نہ کوئی بیوروکریسی ہوگی، نہ کوئی حکمت عملی ہوگی، نہ کوئی اجلاس ہوگا، اور نہ اس پر بریفنگ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا۔ یہ سوال ہمیشہ ہوتا رہے گا اور قوم آپ سے پوچھتی رہے گی کہ آخر کا ذمہ دار کون ہے۔ دوستو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔